नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम आपके लिए दुनिया भर की फिल्मों को आसान और मजेदार अंदाज में समझाते हैं। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी फिल्म की कहानी जो आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी और आपको डर से कांपने पर मजबूर कर देगी। ये फिल्म है एनाबेल क्रिएशन। द कंजरिंग यूनिवर्स की इस फिल्म को डेविड एफ सैंडबर्ग ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 2014 में आई एनाबेल का प्रीक्वल है, जिसमें बताया गया है कि एनाबेल गुड़िया की कहानी आखिर शुरू कैसे हुई। तो बैठ जाइए आराम से और लाइट्स बंद करना मत भूलिए, क्योंकि यह कहानी बहुत डरावनी है। कहानी शुरू होती है 1940 के दशक में। सैमुअल मुलिन्स एक खिलौना बनाने वाला है, जो अपनी पत्नी एस्थर और प्यारी बेटी एनाबेल के साथ रहता है। एनाबेल को उसके माता पिता प्यार से बी कहकर बुलाते हैं। सैमुअल खिलौनों, खासकर गुड़िया बनाने में माहिर है। एक दिन वह एक खास गुड़िया बनाता है, जिसे वह अपनी बेटी के लिए रखना चाहता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक भयानक हादसा उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देता है। एक दिन एनाबेल सड़क पर खेलते हुए गलती से एक गाड़ी के सामने आ जाती है और उसी वक्त उसकी मौत हो जाती है। यह हादसा इतना दर्दनाक है कि सैमुअल और एस्थर की दुनिया बिखर जाती है। दोनों अपने घर में अकेले रह जाते हैं और दुख के साए में जीने लगते हैं। 12 साल बाद कहानी में नया मोड़ आता है। सैमुअल और एस्थर अपने बड़े और खाली घर को एक अनाथालय के लिए खोलने का फैसला करते हैं। चर्च से कुछ लड़कियां और उनकी देखभाल करने वाली नन सिस्टर शार्लोट इस घर में आ जाती हैं। लड़कियां खुश हैं कि उन्हें एक नया ठिकाना मिल गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस घर में उनके लिए क्या खौफनाक चीजें छिपी हुई हैं। इन लड़कियों में से एक है जेनिस, जो पोलियो की वजह से चलने फिरने में असमर्थ है। वह अपनी सहेली लिंडा के साथ हर वक्त रहती है। जेनिस खुद को कमजोर और अलग थलग महसूस करती है। पहली ही रात जब सभी लड़कियां घर में घूम रही होती हैं, जेनिस को एक कमरे का दरवाजा बंद मिलता है। यह वही कमरा है जिसे सैमुअल ने 12 सालों से बंद रखा है। कुछ दिन बाद जेनिस को उस कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिलता है। वह उत्सुकता में अंदर जाती है और वहां उसे एक अलमारी में एक खूबसूरत गुड़िया मिलती है। ये वही गुड़िया है जिसे सैमुअल ने अपनी बेटी के लिए बनाया था। जेनिस को इस गुड़िया के आसपास कुछ अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। धीरे धीरे घर में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। एक रात जेनिस को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है। अचानक वह देखती है कि गुड़िया अपने आप हिल रही है। वह डर के मारे लिंडा को यह सब बताती है, लेकिन लिंडा इसे उसका वहम समझती है। घर की दूसरी लड़कियों को भी डरावने अनुभव होने लगते हैं। रात में दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगते हैं। घर के कोनों से अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक दिन सिस्टर शार्लोट को एहसास होता है कि यह घर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। सिस्टर शार्लोट सैमुअल से इस घर के बारे में सवाल पूछती है। तब सैमुअल उसे सच बताता है। वह कहता है कि अपनी बेटी एनाबेल की मौत के बाद उसने और एस्थर ने उसकी आत्मा को वापस लाने की कोशिश की थी। वे अनजान में एक बुरी आत्मा को बुला लेते हैं, जो खुद को एनाबेल की आत्मा बताती है। यह आत्मा अब उस गुड़िया में कैद है जिसे सैमुअल ने बनाया था। एक दिन यह आत्मा जेनिस पर पूरी तरह कब्जा कर लेती है। जेनिस का व्यवहार बदलने लगता है। वह पहले की तरह मासूम और शांत नहीं रहती। धीरे धीरे वे बाकी लड़कियों के लिए खतरा बन जाती है। लिंडा को समझ में आ जाता है कि यह उसकी दोस्त नहीं है, बल्कि उसके शरीर में कुछ और है। सैमुअल इस आत्मा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह आत्मा सैमुअल को मार डालती है। एस्थर, जो खुद इस आत्मा की वजह से घायल हो चुकी थी, बताती है कि यह आत्मा अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी है। वह कहती है कि इस आत्मा को रोक पाना नामुमकिन है। घर में अब हर कोई डर और आतंक में जी रहा है। एक एक करके आत्मा सभी को नुकसान पहुंचाने लगती है। सिस्टर शार्लोट लड़कियों को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिस, जो अब पूरी तरह से उस आत्मा के कब्जे में है, किसी को नहीं छोड़ती। आखिरकार आत्मा को रोकने के लिए गुड़िया को एक पवित्र जगह पर ले जाया जाता है, लेकिन जेनिस को आत्मा के कब्जे से आजाद नहीं किया जा सकता।
वह घर से भाग जाती है और अपना नाम बदलकर एनाबेल रख लेती है। बाद में एक परिवार उसे गोद ले लेता है। कहानी खत्म होती है, लेकिन यह साफ हो जाता है कि यह बुरी आत्मा यहीं नहीं रुकेगी। वह अब भी इस दुनिया में किसी न किसी रूप में मौजूद है। दोस्तों, ये थी एनाबेला क्रिएशन की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मसाला पॉपकॉर्न को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प और रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए डरते रहिए और सोचते रहिए कि कहीं एनाबेल आपके पास तो नहीं।